जिसने गीता सुनाकर लाखों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया, जिसने धर्म की रक्षा के लिए पूरा युग खपा दिया। सोचिए, उसका अंत कैसा हुआ होगा। क्या आप कभी इस बात पर रुके हैं कि जिस श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया, जिसने अधर्म के विरुद्ध महाभारत करवाया और जिनकी लीलाओं से ब्रह्मांड तक थमता रहा, जब वही भगवान अपने अंतिम क्षणों में पहुंचे तो उनके चारों ओर कौन था? कोई नहीं। यही तो सबसे गहरी बात है। श्री कृष्ण का अंत हमें भीतर तक हिला देने वाला सत्य है। जिस देवता ने हर किसी को सहारा दिया, जब समय आया तो कोई उनका सहारा नहीं बना। उन्होंने सबके जीवन में प्रकाश फैलाया, लेकिन अपने अंत के समय वो घने अंधकार में अकेले थे। ना अर्जुन था, ना बलराम, ना कोई यदुवंशी। एकांत वन में, पेड़ों की छांव में एक तीर उनके पैर में लगता है और लीला समाप्त होने लगती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई गहरी योजना? क्या ईश्वर भी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं? गांधारी का शाप, यदुवंश का विनाश, द्वारका का डूबना और अंत में स्वयं कृष्ण का पतन, ये सब यूं ही नहीं हुआ। ये एक गहरा संकेत है कि संसार में चाहे आप कितने ही महान क्यों ना हो, समय सबको छूता है, मृत्यु सबको बुलाती है और अंततः हर आत्मा को अकेले ही चलना होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाया, पर शायद अपने अंत से उन्होंने सबसे बड़ी सीख दी कि जीवन एक लीला है और हर लीला का एक अंतिम दृश्य होता है। कोई अपने अंत को टाल नहीं सकता, न साधु, न राजा, न देवता। तो रुकिए, सोचिए, क्या आपने कभी अपने भीतर उस कृष्ण को महसूस किया है जो सबके लिए है पर खुद के लिए कोई नहीं? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसके घाव अभी भी ताजे थे। कौरवों की माता गांधारी, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा तपस्या और संयम में बिताया था, आज अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से भीतर तक टूट चुकी थी। वह जानती थी कि इस विनाश को यदि कोई रोक सकता था तो वह स्वयं श्री कृष्ण थे। उसी क्षण शोक और क्रोध में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह कोई साधारण श्राप नहीं था, यह उस मां का शाप था जिसके हृदय में संताप की ज्वाला धधक रही थी। श्री कृष्ण ने उस शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे संसार में जो भी जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। समय के साथ यदुवंश में भी अहंकार और मद के बीज पनपने लगे। वे जो धर्म के रक्षक थे, धीरे धीरे अपने वैभव और शक्ति के मोह में डूबने लगे। एक दिन मस्ती और मजाक में यदुवंशियों के बीच एक छोटा सा विवाद हुआ, जो धीरे धीरे विकराल रूप ले बैठा। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ और उसी युद्ध में यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही समाप्त कर डाला। जिस यदुवंश को श्री कृष्ण ने अपने प्रेम, धैर्य और नीति से खड़ा किया था, वह क्षण भर में स्वाहा हो गया। और फिर आया वह दिन जब समुद्र ने भी द्वारका को निगलना शुरू कर दिया। द्वारका, जो कभी श्री कृष्ण की नगरी थी, समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी, अब लहरों में डूबने लगी। महल, मंदिर, बाजार, सब कुछ समुद्र की गर्जनाओं में समा गया। श्री कृष्ण चुपचाप खड़े थे। उन्होंने न कोई प्रतिकार किया, न कोई विलाप। वे जानते थे यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी गांधारी ने की थी और जिसे वह स्वयं भी रोकना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखों से अपने वंश का अंत देखा, अपने द्वारा बसाई गई नगरी को समुद्र में डूबते देखा, लेकिन उनके मन में न शिकायत थी, न शोक। श्री कृष्ण ने इस विनाश को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे समय के चक्र का स्वाभाविक परिणाम माना। क्योंकि वह जानते थे, जब समय आता है तो साम्राज्य डूबते हैं, वंश मिटते हैं और सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। यही संसार का शाश्वत सत्य है। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी का शाप, यदुवंश का विनाश और द्वारका के डूबने के साथ ही श्री कृष्ण की लीला धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही थी। जिनके इशारे पर महाभारत जैसा महायुद्ध लड़ा गया, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, वह श्री कृष्ण अब स्वयं ही संसार के मोह से विरक्त हो चुके थे। यदुवंश के संहार और द्वारका के डूबने के बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र की ओर निकल पड़े। प्रभास वह स्थान जहां साधु संत और ऋषि ध्यान करते थे, जहां मृत्यु भी एक साधना मानी जाती थी। श्री कृष्ण ने वह सब देख लिया था जो एक मानव जीवन में देखने के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने सत्ता, प्रेम, युद्ध, धर्म, छल, विश्वासघात और विनाश सबका अनुभव कर लिया था। और अब
वे जान चुके थे कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। जो लीला उन्हें निभानी थी, वह लीला समाप्त हो चुकी थी। इसलिए वे प्रभास क्षेत्र में एकांत साधना के लिए चले गए। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण, जो हर किसी के लिए थे, अर्जुन के लिए सारथी, द्रौपदी के लिए रक्षक, पांडवों के लिए मार्गदर्शक, यदुवंश के लिए संरक्षक, अब स्वयं के लिए समय निकाल रहे थे। उन्होंने संसार के सभी संबंधों से स्वयं को विरक्त कर लिया। वे न तो किसी से मिले, न कोई संवाद किया। एकांत में बैठकर उन्होंने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया। कहते हैं, ईश्वर होकर भी श्री कृष्ण अपने कर्म और नियति से मुक्त नहीं थे। उन्होंने भी उसी सत्य को स्वीकार किया जो हर आत्मा के हिस्से आता है, मृत्यु। इस स्वीकार में कोई भय नहीं था, कोई आकुलता नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी, क्योंकि वे जानते थे जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा का एक अंतिम पड़ाव होता है। प्रभास में बैठकर उन्होंने जीवन के उस अंतिम क्षण का स्वागत किया जिसे कोई टाल नहीं सकता। और यही था श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश। चाहे आप ईश्वर हों या मानव, जब समय आता है तो नियति के आगे झुकना ही पड़ता है। उस क्षण में श्री कृष्ण संसार से नहीं, स्वयं से मिल रहे थे। वे अंतर्मुखी हो रहे थे, उस परम शांति में प्रवेश कर रहे थे जहां हर लीला समाप्त होती है और केवल सत्य बचता है। प्रभास क्षेत्र के शांत वन में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अकेले बैठे थे। उनके नेत्र आधे बंद थे और चेहरा मानो किसी अनंत शांति में डूबा हुआ था। यह वही क्षण था जहां उनकी जीवन लीला अपने अंतिम दृश्य की ओर बढ़ रही थी। दूर कहीं एक शिकारी जरा वन में घूम रहा था। उसने झाड़ियों के पीछे श्री कृष्ण के चरणों को देखा, जो धरती पर फैले हुए थे, गुलाबी कमल के समान। अर्ध सत्य और भ्रम ने उसे यह आभास कराया कि कोई हिरण झाड़ियों में छिपा हुआ है। जरा ने बिना सोचे समझे तीर साधा और उसे छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही तीर ने स्पर्श किया, श्री कृष्ण ने अपने नेत्र धीरे धीरे खोले और आकाश की ओर एक शांत मुस्कान के साथ देखा। दर्द की कोई शिकन उनके चेहरे पर नहीं थी, न कोई भय, न कोई क्रोध। जरा भयभीत होकर उनके समीप आया। उसने देखा, जिसके चरणों में उसने तीर चलाया था, वे कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे। जरा ने कांपते हुए अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से देखा और बस इतना कहा, जो होना था वही हुआ। उनके ये शब्द मानो पूरे जीवन का सार थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यह भी उनकी लीला का ही हिस्सा है। यह घटना कोई संयोग नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय योजना का अंतिम अध्याय था, जिसमें हर पात्र को अपनी भूमिका निभानी थी। जरा का तीर भी वही साधन बना जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपने अवतार की यात्रा पूर्ण की। यह दृश्य कोई त्रासदी नहीं था, यह तो उनके लीला का अंतिम अभिनय था। उस कलाकार का आखिरी संवाद जो मंच से विदा ले रहा था। श्री कृष्ण की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। चेहरा शांत, मुस्कान हल्की और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। श्री कृष्ण का जाना कोई मृत्यु नहीं था, यह था लीला का विसर्जन। जिसने अपने जीवन से धर्म की स्थापना की, वही अब अपने जीवन के अंतिम दृश्य को भी एक संदेश बनाकर छोड़ रहे थे। जो भी होता है वह नियति के विधान से ही होता है। और इस सत्य के साथ वह लीला समाप्त हुई और कृष्ण योग में लीन हो गए। श्री कृष्ण का अंतिम क्षण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि वह गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक शिक्षा का संदेश भी था। जिस श्री कृष्ण ने संसार की बागडोर अपने हाथ में ली थी, जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उनके शरीर का भी अंत होना यह दर्शाता है कि इस संसार में कोई भी रूप, चाहे वह कितना भी दिव्य क्यों न हो, नश्वर है। यह था अहंकार के विनाश का प्रतीक। चाहे राजा हो, साधु हो या स्वयं भगवान का अवतार, शरीर का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण का अंतिम समय यह भी बताता है कि जीवन की अंतिम यात्रा हर आत्मा को अकेले ही करनी होती है। महलों, मित्रों, परिवार और साम्राज्य के बीच जिसने पूरा जीवन बिताया, उसका अंतिम क्षण वन की शांति और अकेलेपन में बीता। यह हमें सिखाता है कि जीवन भर जितने भी रिश्ते, प्रतिष्ठा, वैभव और सत्ता हम अपने चारों ओर बुनते हैं, अंत में उनसे कोई साथ नहीं जाता। केवल आत्मा अकेली ही अंतिम मार्ग पर बढ़ती है। श्री कृष्ण का अंत हमें यह भी बताता है कि जीवन में संघर्ष करना आवश्यक है, धर्म का पालन करना जरूरी है, कर्तव्य निभाना हमारा कर्तव्य है,
लेकिन इन सब से मोह नहीं करना चाहिए। मोह ही बंधन है और बंधन ही दुख का कारण। श्री कृष्ण ने संसार में रहकर संसार को निभाया, युद्ध लड़े, प्रेम किया, संबंध निभाए, लेकिन भीतर से वे सदा विरक्त रहे। उनका यह व्यवहार बताता है कि संघर्ष करो, धर्म निभाओ, लेकिन मोह मत पालो। यह अंतिम लीला मानो हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सफलता, शक्ति और विजय का अर्थ यह नहीं कि हम अमर हैं या अजेय। सब कुछ समय के अधीन है। हमें अहंकार से बचकर अपने धर्म का पालन करते हुए मोह से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि अंत में केवल आत्मा का सत्य ही शाश्वत है। श्री कृष्ण के इस चरम सत्य ने मानवता को एक अमूल्य शिक्षा दी। जीवन का मर्म समझो, कर्म करो और हर स्थिति को सहज भाव से स्वीकार करो। यही जीवन का सच्चा सार है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ होते हुए भी हम भीतर से अकेले महसूस करते हैं। रिश्ते, मित्र, परिवार, सफलता, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि कोई खालीपन है, कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आप भी कभी उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां हर दिशा धुंधली लगती है और खुद को समझना कठिन हो जाता है? श्री कृष्ण का अंतिम क्षण हमें यही दिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन यात्रा वह होती है जब हमें अकेले अपने सत्य से टकराना पड़ता है, जब न कोई साथ होता है, न कोई सहारा, और तब हमें खुद से मिलना होता है। श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दी, धर्म को स्थापित किया, उनके भी जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उन्हें अकेले ही इस अंतिम सत्य का सामना करना पड़ा। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उस सत्य से मिलने के लिए? अगर हां, तो अपने दिल की आवाज सुनिए और खुद से यह वचन दीजिए। कमेंट करें, मैं अपने जीवन के कृष्ण को पहचानना चाहता हूं। और अगर यह कहानी, यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और अनसुने प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन कौन था? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है एक यात्रा अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने की। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं?